Good morning, viewers, and welcome back to Trans India. Real people, real emotions. This week we continue our interaction with the charming and charismatic Mr. Praveen Puntambekar, PP Sir, as he is fondly called. This week talks about the shortage as well as the plight of truck drivers in India. But before we get into this very engrossing interaction, let's take a quick look at the headlines. Ashok Leyland ties up with Mahindra First Choice Wheels Limited to enter the used commercial vehicles business. Ecom Express plans to have 50% of its last mile fleet converted to electric vehicles by 2025. Road Ministry completes 141,190 kilometers of national highways as of March 31. India's March fuel demand rises 4.2% year on year, with consumption of fuel touching 19.41 million tons. Euler Motors partners with Magenta to deploy 1,000 high-load EVs in India. Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport's air cargo observed a 30% rise in cargo volumes in FY22, with a total of 5,56,900 metric tons of overall cargo facilitated in FY22. Coming up after this very short break, our interaction with Mr. Praveen Puntambekar. You are watching Trans India, real people, real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जयो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Praveen, we both of us have spent almost 2.5 decades with this industry, and one thing that we have seen over the years is कि हर साल industry पिछले साल से बेहतर दिख रही है. They perform better, they look better. But when we talk to transporters or truckers, we always find them in a mess. What is required to make this industry function better and the transporters and the truckers looking better as well? In better shape, in better health? ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है. द रीज़न बिहाइंड इट इज़, हिंदुस्तान की अगर आप ज्योग्राफी देखें तो इट इज़ अ वास्ट कंट्री, स्प्रेड आउट है. इट इज़ नॉट वेरी क्लोजली रिलेटेड और थिकली रिलेटेड विथ रेलवेज, अनलाइक यूरोप. यूरोप में जो रेलवेज़ का जाल है वो कोने कोने तक गया हुआ है. तो यहाँ पर लास्ट माइल डिलीवरी के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्ट की ही शरण में आना पड़ेगा. यहाँ पर आप रेलवेज़ को आपके भरोसे आप नहीं कर सकते हैं. आज भी 70% जो ट्रांसपोर्टेशन है इट इज़ डन ऑन रोड बाय ट्रक्स. दिस इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडस्ट्री कि इसकी डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है. इट इज़ एन एवर इंक्रीजिंग डिमांड. हाँ, आज इस इंडस्ट्री की जो हालत है वो इस वजह से है कि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये इंडस्ट्री कल भी अनऑर्गेनाइज्ड थी, आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है. कल भी ये आपस में ही लड़ रहे थे, आज भी ये आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही कंपटीशन हो रही है. सपोर्टिव नेचर जो है या सपोर्टिव एटीट्यूड है वो नहीं हो पा रहा है, अनफॉर्चुनेटली. आई स्ट्रांगली फील कि जब तक इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में यूनिटी नहीं आएगी, जब तक सारे लोग एक साथ कोई एक मुद्दा नहीं उठाएंगे, तब तक अगर हम फ्रैगमेंटेड रहेंगे तो इंडस्ट्री के यही हाल होने वाले हैं. और अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि इस इंडस्ट्री को अहमियत दी भी नहीं जा रही है.
गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिल रही है इस इंडस्ट्री को। हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का भी फोकस जितना इसके ऊपर होना चाहिए उतना है नहीं, जितना सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट इसके ऊपर डाल रही है कि ये इंडस्ट्री जिस हालत में आज होनी चाहिए थी उस हालत में नहीं है, उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही। लेकिन हाँ, एक जो पॉजिटिव एस्पेक्ट मुझे नज़र आता है कि धीरे धीरे जो बड़े फ्लीट ओनर्स हैं दे आर गेटिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। आज भी छोटा ट्रांसपोर्टर शायद उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन बड़े जो फ्लीट ओनर्स हैं, बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट उसमें जो सेकेंड जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन स्टेप इन हो रही है वो बहुत पढ़े लिखे जनरेशन है। दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, दे रियली वांट टू डू दिस बिजनेस ऑन अ वेरी साइंटिफिक मेथड। आज वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी से उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो बदल गई है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है, उनकी ओवरऑल वर्किंग स्किल्स बदल गए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्दी साइन कि एटलीस्ट हमारे जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं, बड़े फ्लीट ओनर्स हैं, they are becoming more organized, more regulated, more techno savvy and more modern, not even in actual operation but even in their thinking also, and that's a very welcome sign. I'll be very happy to see the similar change percolating down the line. लेकिन हाँ, I am very sure आज नहीं कल ये होगा, क्योंकि आज हमारे जो छोटे ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ के आगे आ रहे हैं, वो भी अपने फादर का बिजनेस संभालने में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक जब तक यंग जनरेशन इसमें नहीं आएगी तब तक वो जो चेंज है वो नहीं आएगा। चेंज अगर लाना है तो यंग जनरेशन ही लाएगी। Praveen ji, while other industry bodies like the vehicle manufacturers, the dealers and the tire companies have a single apex body, like you have SIAM, you have FADA, you have ACMA respectively for these industry bodies, the road transport industry seems to have an association in every nook and corner of the country, in fact. Is this actually harming the industry than doing any good, having so many associations? And what do you think should be the ideal traits of an association, especially a transport association? वो कहा जाता है नहीं, वो फैक्ट है कि वाकई हर गली में एक एसोसिएशन है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एसोसिएशन तो सैकड़ों हैं, लेकिन एक्टिव कितने हैं? सिर्फ एक ऑफिस लेके बैठ गए और 4 लोग इकट्ठे हो गए कि हमने एक एसोसिएशन बना लिया, 25-50 लोग मेंबर बन गए, उससे एसोसिएशन नहीं बनता है। एसोसिएशन के लिए लगती है एक ज़ील, एक उमंग होनी चाहिए, उसके पीछे एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, लोगों का एक टीम होनी चाहिए। जहाँ तक एपेक्स बॉडी होने का सवाल है, यस, आई एम फुल्ली इन फेवर ऑफ हैविंग वन स्ट्रॉन्ग एपेक्स बॉडी, लेकिन इट शुड बी इन अ शेप ऑफ अ पिरामिड। सिर्फ एक वर्टिकल बॉडी बन के नहीं हो सकता है, इट हैज़ टू बी अ पिरामिड। नीचे बेस में आपको बहुत सारे एसोसिएशंस बनाने होंगे, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसोसिएशंस होने चाहिए हु कैन रिप्रेजेंट अ स्मॉल टेरिटरी, बिकॉज इंडिया इज़ अ लार्ज टेरिटरी। You can't expect one committee or one working body sitting in Delhi and they can visualize and handle all the problems across the country. It is not possible. You have to have different associations who can represent different regions, states, and then they become a part of an apex body. लेकिन the philosophy should be the same. आज प्रॉब्लम क्या है? पिरामिड तो है कहने के लिए, लेकिन फिलॉसफी अलग अलग है, कल्चर्स अलग अलग हैं, थिंकिंग अलग अलग है। तो अनलेस यू हैव वन थिंकिंग, वन फिलॉसफी, वो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। आज कहने को अगर हमारे पास 1000 एसोसिएशन भी हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ना लोकल लेवल पे हो रहा है, ना सेंट्रल में हो रहा है। वी हैव टू हैव एसोसिएशंस हु आर प्रॉपरली रिप्रेजेंटिंग दिस ट्रांसपोर्ट सेगमेंट एंड उनकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि सेंटर तक आवाज़ जाए।
और मिनिस्ट्री को उनकी आवाज़ सुननी पड़े। प्रवीण जी, हमने हमेशा सुना है, देखा है कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट को ब्लेम करती हैं फॉर वॉट एवर गोज़ रॉन्ग इन देयर बिजनेस, जबकि इंडस्ट्री ने इतने सालों में कभी अपनी कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कभी कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई जो अपने मेंबर्स को या ट्रकर्स या ट्रांसपोर्टर्स को हेल्प करे। इज़ दैट अ मिसिंग लिंक दैट नीड्स टू बी पुट इन प्लेस? यस, वेरी ट्रू। वही मैं कह रहा हूँ कि जब तक एक फिलॉसफी नहीं होगी, एक कल्चर नहीं होगा कि सारे ट्रांसपोर्टर्स का एक फिलॉसफी हो, एक कल्चर हो, तब जाके आप यू कैन हैव अ प्रॉपर वॉइस विच कैन बी हर्ड बाय द गवर्नमेंट। आज हमारी खुद की ही फिलॉसफी फ्रेगमेंटेड है। साउथ वाला अलग सोचता है, नॉर्थ वाला अलग सोचता है, वेस्ट वाला अलग सोचता है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? वी कांट फोकस ओनली ऑन आवर इश्यूज और ओनली ऑन आवर प्रॉब्लम्स। आज मेरी स्टेट में एक प्रॉब्लम है, मेरे शहर में एक प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ उसी की बात करता रहूं तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा ही नहीं, अनलेस क्यूमुलेटिव इफेक्ट उसमें ना आए, सारे लोग एक साथ बैठ के बात करें और ये प्रॉब्लम जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनको एक साथ, एक फिलॉसफी, एक धागे में जोड़ें, तभी तो कोई सुन पाएगा उसको। प्रवीण जी, एक और समस्या जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं वो है शॉर्टेज ऑफ ड्राइवर्स। हाउ बिग इज दैट प्रॉब्लम? व्हाई इज दैट प्रॉब्लम एंड हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? This is the biggest problem which perhaps all our fleet owners are facing today. All the large transport companies, all the fleet owners are facing acute driver shortage. The reason behind it is, unfortunately, no driver wants his son to become a driver. This is a really very unfortunate state of affairs. Foreign countries में आप जब जाते हैं, वहाँ देखते हैं तो they pick up this career by choice, not by compulsion. They feel happy to be a truck driver. और वहाँ पर ट्रक ड्राइवर को ड्राइवर नहीं कहा जाता, वहाँ कैप्टन कहा जाता है। He gets proper respect from the society, from the administration, from the government and from the entire industry. They are treated respectfully. हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ड्राइवर को कभी रेस्पेक्ट मिला ही नहीं। Who are the real unsung heroes, but the most neglected people. आज ड्राइवर को आज हाईवे के ऊपर कितने प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं। पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड टू दिस इंडस्ट्री, दे कांट इवन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट लाइफ दीज पीपल आर पासिंग थ्रू। एक एक कदम कदम पे इनको प्रॉब्लम फेस करते पड़ते हैं। प्रॉब्लम के साथ साथ हैरेसमेंट होता है। आई डोंट वांट टू नेम, बट यस, देयर आर डिपार्टमेंट्स who are harassing these people like anything. They are making their life miserable. आज अगर ट्रक वाले से बात करनी होती है तो कोई उनको रेस्पेक्टफुली बात नहीं करता है। उसको कॉलर पकड़ के नीचे उतारते हैं, उसको 2 लाफे मारते हैं, उसके बाद उससे बात करते हैं कागज़ कहाँ है। इतना इल ट्रीटमेंट होता है हाईवेज़ के ऊपर और इतना हैरेसमेंट होता है कि ये ड्राइवर जो आज इस इंडस्ट्री में हैं वो तो बेचारे मजबूरी में बने हुए हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव, दे कांट डू एनीथिंग एल्स, इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बट दे डोंट वांट देयर चिल्ड्रन टू जॉइन दिस इंडस्ट्री, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट पैथेटिक कंडीशन। While in Shriram we have taken lot of initiatives to do something beneficial to this industry. As you know, Shriram की सारी philosophy जो है, it revolves around the transport industry and the transporters. So this has been one of the very important CSR initiatives also in Shriram, that we started driver training programs. The reason behind starting driver training schools and driver training programs was we really wanted the youth to enter this industry. There are 2 reasons behind it. One is, जिस रफ्तार से आज जो गाड़ियाँ आ रही हैं या जितनी नई टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही हैं, अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक टाटा की 1613 होती थी, एक 407 होती थी, 709 होती थी और इंडस्ट्री ख़त्म हो जाती थी। आपने 1612 ले ली, 1613 ले ली, वो बहुत बढ़िया 2 गाड़ियाँ ले ली, आपने हो गया काम, उसको चलाना सीख गया, आपको इंडस्ट्री आ गई। अब ऐसा नहीं है, सैकड़ों नए मॉडल आ रहे हैं, रोज़ नई टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इंजन्स आ रहे हैं।
you have to have an understanding of those machines. Unless the driver understands the machine, unless he is trained properly on that, he will not be able to drive that vehicle properly. आज उसको एजुकेशन की ज़रूरत है. He has to be properly trained. एक वो ज़माना था जब क्लीनर बन जाता था फिर वो ड्राइवर बन जाता था बाय डिफ़ॉल्ट. अब नहीं ऐसा हो सकता है. Now you can't afford to have a cleaner by default becoming a driver. He has to understand, he has to be trained properly, and that is why we had taken a lot of initiatives for driver training programs. How was the response to these driver training initiatives taken up by Shriram? Response was very good, but बात वही आ जाती है कि अब थोड़ा सा जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं उनको ज़्यादा मज़ा आता है ओला चलाने में या उबर चलाने में, क्योंकि उनको एसी गाड़ी में बैठते हैं और दिन भर में चलाते हैं, शाम को घर चले जाते हैं. तो ये यंग जनरेशन जो है, दे आर मोर कंफर्टेबल विद ड्राइविंग अ ओला एंड उबर रादर देन ड्राइविंग अ ट्रक. तो प्रॉब्लम तो हमारा वहाँ पर भी अभी भी है कि ड्राइवर तो हमने ट्रेन कर दिए, तो उसमें से हार्डली 20% ट्रक चलाते थे, बाकी 80% चले जाते थे वो ओला और उबर में. किसी का तो भला हुआ, किसी का भला हुआ. लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरी तरह पूरा नहीं हो पा रहा. लेकिन हाँ, श्रीराम की कोशिशें अभी भी बरकरार हैं, वो एक्टिविटी अभी भी चल रही है, और कोशिश हमेशा से यही रही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन ड्राइवर्स हम इस इंडस्ट्री को दें, उसमें दोनों का फ़ायदा है. ट्रांसपोर्टर्स का भी फ़ायदा है, उनकी गाड़ियाँ वो लोग अच्छी तरह से चला सकेंगे, उनका मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगा. अगर एक पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा बच्चा इस इंडस्ट्री में आता है तो उसके काम करने के तरीके अलग होते हैं, उसकी फ़िलासफ़ी अलग होती है, उसका थिंकिंग अलग होता है. तो वो ज़्यादा टेक्नोसेवी है, दे कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी, जो कि पुराने ज़माने के लोग नहीं कर पाते थे. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड पुट टुगेदर all our efforts and ensure that this driver training should be taken up at the large level. Friends, we are in conversation with Mr. Praveen Puntambekar. We'll continue this interaction after this very short break. Don't go anywhere. You are watching Trans India, real people, real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस. सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है. एक्शन. महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है. एंड एक्शन. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे. चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों. तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो. महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस. महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज. प्रवीण जी, आप इतने सालों से ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं. यू नो द इन्स एंड आउट ऑफ द बिजनेस, यू नो अ ट्रक इन एंड आउट एज वेल. Did it ever occur to you that you should start a transport company of your own, having so much knowledge, so much insight? नहीं, हर कोई काम हर किसी के बस का नहीं होता. Yes, it is a tough job. It is not everybody's cup of tea. Not everybody or anybody can become a transporter. ये इतना आसान नहीं होता है. लोगों को ट्रांसपोर्टर, बड़े जो फ्लीट ओनर्स हैं, उनका सक्सेस दिखता है कि आज 200 ट्रक के मालिक हैं, 100 ट्रक के मालिक हैं, 500 ट्रक के मालिक हैं. लेकिन उसके पीछे जो तकलीफ़ है, उसके पीछे की जो मेहनत है, उसके पीछे की जो रात दिन के टेंशन्स हैं, वो लोगों को नहीं नज़र आते. इट्स नॉट दैट ईजी. Finally, Praveen ji, 25 years in this industry is a long, long time, and being with one company is even more commendable. What would be your key takeaways from the road transport industry? And honestly, do you miss this industry? 25 साल में श्रीराम के साथ रहते हुए अब ये कह सकता हूँ कि जिस तरह श्रीराम मेरे खून में चला गया है, उसी तरह ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री मेरे खून में चली गई है. पैकेज में आ गया है. तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री
मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। अब हालांकि रिटायर होके मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी तकरीबन सभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के साथ में मेरे ताल्लुकात आज भी बहुत फ्रेंडली हैं। मैं आज भी उनके टच में हूँ, वो लोग मुझसे टच में हैं। कई बार ये लगता भी है कि अब मैं किसी ऑपरेशनल पोजीशन पे तो हूँ नहीं, रिटायर होके मुझे 6 साल हो चुके हैं। तो लोग कहते हैं कि आज भी आप एसोसिएशंस के टच में हो, ट्रांसपोर्टर्स के टच में। मैंने कहा भाई मेरा तो दिल ही वही है। मैं अगर ट्रांसपोर्टर्स से बात नहीं करूँगा तो मेरा तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है। उनसे काम कुछ नहीं है मुझे अब, ना मुझे उनसे कोई बिज़नेस की बात करनी है, ना मुझे उनसे साथ कुछ लेना है ना देना है। लेकिन एक हमेशा से मेरा एक तरीका रहा है, वो सही है गलत पता नहीं, कि मैंने कभी भी रिश्तों को बिज़नेस के साथ नहीं जोड़ा। मेरे जो रिलेशनशिप है वो हमेशा एक पर्सनल लेवल पे रही है। आज मुझे आपसे कोई काम है या मुझे ट्रांसपोर्टर से कोई काम है, एसोसिएशन से कोई काम करवाना, इसलिए मैं उनके साथ दोस्ती रखूं या उनके साथ रिलेशन रखूं, ये मेरा कभी नहीं हुआ। मेरे जिनके साथ भी जो रिलेशंस बने हैं वो पर्सनल रिलेशंस हैं, और वो मैं सर्विस में रहूं, रिटायर हो जाऊं ना, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं तो आज भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा हूं और शायद मरते दम तक रहूँगा। गिरीश जी, श्रीराम की हमेशा से एक फ़िलॉसफ़ी रही है या एक कल्चर रहा है, एक थिंकिंग रहा है कि एक दूसरी कंपनियां जो होती है ना, वो सोचते हैं कि हमने एक ट्रक फाइनेंस कर दिया या गाड़ी फाइनेंस कर दी और हमारा काम हो गया, ट्रांसपोर्टर का काम हो गया। लेकिन श्रीराम की सोच थोड़ी सी अलग है। श्रीराम ने हमेशा से ट्रांसपोर्टर को समझा है, उसे जाना है और उसके करीब से उसको ऑब्जर्व किया है। ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत सिर्फ ट्रक खरीद लेने से पूरी नहीं हो जाती है, बल्कि ट्रांसपोर्टर की ज़रूरतें ट्रक के लेने के बाद शुरू होती हैं। वही एक फ़र्क है श्रीराम की फ़िलॉसफ़ी में और दूसरी कंपनीज़ की फ़िलॉसफ़ी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक ट्रक फाइनेंस कर दिया, ट्रक ले लिया उसने, अब उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ती है फ्यूल की, वर्किंग कैपिटल की। आज सबसे पहले तो उसको डीजल भरवाना है, डीजल के लिए पैसा चाहिए। उसके बाद उसको टायर की ज़रूरत पड़ती है, टायर जब लेने जाता है तब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसको इंश्योरेंस करवाना है तो इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बच्चों का एजुकेशन है तो उसको ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ गाड़ी फाइनेंस करने से ट्रांसपोर्टर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि वहां से उसकी ज़रूरतें शुरू होती हैं। और यही सोच श्रीराम की शुरू से रही है कि ट्रांसपोर्टर की हर ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की है। तो जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टर को सबसे पहली ज़रूरत पड़ती है सुबह सुबह उसको डीजल भरवाना है। श्रीराम ने सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहला इनिशिएटिव लिया कि एक ट्रांसपोर्टर को क्रेडिट कार्ड दिया। दिस वॉज अ यूनिक इनिशिएटिव टेकन बाय श्रीराम, विच वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। HPCL के साथ में और एक्सिस बैंक के साथ में मिलके हमने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, जो कि हर श्रीराम के कस्टमर को मिलता था, ताकि हर दिन की शुरुआत उसको पेट्रोल पंप पे जाके हाथ जोड़ के उधार लेने से ना करनी पड़े। वरना एक आम ट्रांसपोर्टर की शुरुआत सुबह से हाथ जोड़ने से हो जाती है। उसको सबसे पहले पेट्रोल पंप पे जाके उसे मिन्नत करनी पड़ती है कि भैया टैंक फुल करवा दें, मैं रात को आके पैसा दूंगा। और दिन भर वो गाड़ी चलाता है। कैश एंड कैरी बिजनेस ज़्यादा होता है इन छोटे ट्रांसपोर्टर्स में। शाम को आता है, दूसरे दिन वो पैसा देता है और फिर नया टैंक करवा। मतलब उसका ये उधारी का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। उसे उस ज़िल्लत से निजात दिलवाने के लिए हमने उसे एक ट्रांसपोर्टर का क्रेडिट कार्ड दिया। जब वो आप और हमारी तरह शान से जाके वो क्रेडिट कार्ड वहाँ पे स्वाइप करें, उसे हाथ जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो टैंक फुल करवाए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करें और वो पैसा उसके इंस्टॉलमेंट्स में ऐड होके वो आराम से देता रहे।
ये एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव था। उसके बाद श्रीराम ने समझा उनकी ज़रूरत पड़ती है जब उनको हर 6 महीने में 8 महीने में टायर बदलने पड़ते हैं। टायर एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, फिर उसको जाके टायर डीलर के हाथ जोड़ने। तो श्रीराम ने वहाँ टायर फाइनेंस शुरू कर दिया कि आपको बाहर जाके हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप टायर फाइनेंस ले लो। उसको ज़रूरत पड़ती 2 साल में 3 साल में इंजन रिफर्बिश करवाने की, इंजन फाइनेंस शुरू किया। उसको हर साल इंश्योरेंस करवाना होता है, इंश्योरेंस शुरू किया, इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च की। उसको बिल डिस्काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी, हमने बिल डिस्काउंटिंग शुरू किया। उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, हमने देखा कि गाड़ियाँ जब वो अपग्रेड करना चाहता है, उसको पुरानी गाड़ी बेच के थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसको हमेशा ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था। दिस इंडस्ट्री हैज़ ऑलवेज बीन डिपेंडिंग ऑन द मिडल मैन, ऑन द ब्रोकर, और ब्रोकर हमेशा सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता था। ये सिचुएशन जब हमने ऑब्ज़र्व की, देन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस मिडल मैन। और ये सोच शुरू हुई थी श्रीराम रिकॉन ट्रक्स लिमिटेड के से, जबकि हमने गाड़ियों को एक्सचेंज करना शुरू किया। पुरानी गाड़ियाँ श्रीराम खरीदती थी, उनको नई गाड़ियाँ खरीदने का मौका मिलता था। उसको और मॉडिफाई किया। जब ये ज़रूरत ज़्यादा महसूस हुई, ज़्यादा हमने उसको स्टडी किया, एक्सपीरियंस लिया, तब हमको लगा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, इसको और ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर करना पड़ेगा। विद दिस द श्रीराम ऑटो मॉल कॉन्सेप्ट वॉज लॉन्च्ड। श्रीराम ऑटो मॉल के पीछे फिलॉसफी ये थी कि ट्रांसपोर्टर्स को किसी भी मिडल मैन के ऊपर ना डिपेंड करना पड़े, कंप्लीट जो ट्रांसपेरेंसी के साथ में उसके सामने गाड़ियों का ऑक्शन हो, उसका बेस प्राइस उसे मालूम हो, खरीदने वालों को भी पता चले कि उसका बेस प्राइस क्या है और वहाँ पर उसकी डिमांड क्या है। हर एरिया की डिमांड के हिसाब से उन गाड़ियों का ऑक्शन वहाँ पर लोगों के सामने किया जाता था। ये काम इतना पॉपुलर हुआ और इतना बढ़ा और लोगों ने उसको इतना सपोर्ट किया कि आज श्रीराम ऑटो मॉल हैज़ बिकम एन इंडिपेंडेंट कंपनी। इसके साथ में कई CSR इनिशिएटिव्स श्रीराम ने लिए, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के तो थे ही, उसके अलावा श्रीराम हमेशा उस ट्रांसपोर्टर के परिवार के साथ जुड़ा रहा है। Well friends, that was the second part of our interview with Mr. Praveen Puntambekar, a person who's been a friend, a philosopher and a guide to many people, including me. I always admired Mr. Puntambekar, especially the way he spoke, the way he held the audience together. I dreamt and aspired to be like him one day. And today when I speak at transport meetings, at conferences, somehow I feel I owe that to Mr. Puntambekar. So Praveen ji, from the heart, a huge thank you to you. And friends, next week we will be back with another very exciting interview with a huge personality of the road transport industry. Stay tuned, and before you leave, don't forget to subscribe to Trans India, real people, real emotions. Until next week, stay safe. Jai Hind.